चैट जीपीटी कोर्स के इस चैप्टर में आपका स्वागत है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। चैट जीपीटी का इंट्रोडक्शन लेकर आया हूँ। इसमें आपका चैट जीपीटी क्या है, यह कैसे काम करता है और इसके उपयोग क्या हैं, ये 3 चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं। चैट जीपीटी क्या है? चैट जीपीटी जैसे कि आप सभी ने नाम सुना होगा, चैट जीपीटी एक एआई सॉफ्टवेयर है और जिसे ओपन एआई ने बनाया है। चैट जीपीटी का फुल फॉर्म अगर आपको बताऊं तो ये होता है चैट जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। जी हाँ, ये इसका पूरा नाम है और ओपन एआई ने इसे बनाया है। ओपन एआई आप जानते हैं कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है जिसने यह बनाया है और ये एक जादू की तरह काम करता है। बहुत ही पावरफुल एक सॉफ्टवेयर है। आप इसे एक जानकारी दीजिए, ये उस जानकारी को बेहतर बना के देगा। जी हाँ, ये रोबोट की तरह काम करता है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि आप यानी इंसान इसमें एक इनपुट डालता है और इसका एक आर्टिफिशियल ब्रेन होता है, एक कृत्रिम दिमाग होता है इसके अंदर। उस कृत्रिम दिमाग में ये अपनी उस जानकारी को प्रोसेस करता है और एक रेस्पॉन्स बनाता है। जी हाँ दोस्तों, और इस आर्टिफिशियल ब्रेन को बनाने के लिए इसके जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या किया है कि जितना डेटा सितंबर 2021 तक का जितना डेटा उनके पास था, वो सारा डेटा उन्होंने इस न्यूरल नेटवर्क, इस आर्टिफिशियल ब्रेन में डाल दिया और उसको कहा कि तुम इसे सीखो। जी हाँ, और आज ये बहुत ही इंटेलिजेंट एक सॉफ्टवेयर बन के आया है। यह काम कैसे करता है उसके लिए हमें 4 इसकी स्टेजेस होती हैं। पहला प्रशिक्षण, जो कि ऑलरेडी इसको दिया जा चुका है और ये देते हैं वहाँ के वैज्ञानिक। उसके बाद ये काम कैसे करता है, प्रशिक्षण हो गया। अब जब हम इसे उपयोग में लेते हैं तो आप इसमें कुछ क्वेरी डालते हैं, प्रॉम्प्ट डालते हैं। उस प्रॉम्प्ट को सबसे पहले ये समझता है कि ये क्या चीज़ है। फिर उस कंटेक्स्ट यानी उसके कोई भी आप क्वेरी देंगे तो वो किस कंटेक्स्ट से रिलेटेड है। फिर उस कंटेक्स्ट से रिलेटेड जो भी टेक्स्ट होगा वो उसको सर्च करेगा, देखेगा कि क्या यह जो क्वेरी आपने दी है उससे रिलेटेड है कि नहीं। तो वो सब ये सब न्यूरल नेटवर्क यानी इसका जो आर्टिफिशियल ब्रेन है उसके अंदर होगा और फिर ये रेस्पॉन्स क्रिएट करेगा और उस रेस्पॉन्स में भी जो बेस्ट रेस्पॉन्स होगा उसको ये आपको ला कर देगा। ये प्रतिक्रिया को परिष्कृत करता है, रिफाइन करता है। तो ये 4 स्टेप्स हैं: प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग, कॉन्टेक्स्ट को समझना, संदर्भ को समझना, रिस्पॉन्स उत्पन्न करना, प्रतिक्रिया उत्पन्न करना और प्रतिक्रिया को रिफाइन करना। देखिए, चैट जीपीटी 2 बेसिक अवधारणाओं यानी कॉन्सेप्ट्स पर काम करता है, मशीन लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क। चलिए इनके बारे में भी थोड़ा सा ब्रीफली देख लेते हैं। मशीन लर्निंग क्या होता है? मशीन लर्निंग बेसिकली लर्निंग बाय ए मशीन। जी हाँ, लर्निंग बाय ए मशीन। तो एक मशीन कैसे सीख सकती है? बिल्कुल सीख सकती है। कंप्यूटर को हम सिखा सकते हैं कि ऐसा एल्गोरिदम, एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जाता है जो कि हमारे दिमाग की तरह होता है, ठीक है, जिसे हम न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। और न्यूरल नेटवर्क अगर हम बना दें और उसको ट्रेन कर दें तो वो सीखने के लिए एकदम रेडी हो जाता है। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि ये पिक्चर की इमेज है, सॉरी एक कैट की इमेज है। इस कैट की इमेज को इन बहुत सारे पिक्सल्स में कन्वर्ट करके और ये पता लगाता है कि कैट की पिक्चर्स कैसी होती है। तो इस तरह की हज़ारों कैट की पिक्चर्स इसको दी गई और इसने उन पिक्चर्स को सबको पिक्सल्स में डिवाइड किया और स्टडी किया कि कैट की पिक्चर होती कैसी है। अब नेक्स्ट टाइम जब आप एक क्वेरी डालते हैं कि भाई ये पिक्चर है, पता लगाइए ये किसकी पिक्चर है, तो ये उन जो इसके पास लाखों हज़ारों जो पिक्सल्स का डेटा था उस डेटा से मैच करेगा और तुरंत बता देगा कि ये एक बिल्ली है। तो इसने क्या किया, आपने जब इसको ट्रेनिंग दिया तो इसने सीखा। तो ये है मशीन लर्निंग। चलिए चलते हैं न्यूरल नेटवर्क। देखिए, ब्रेन जो होता है हमारा वो भी नेटवर्क का बना होता है और वो नेटवर्क बनता है न्यूरॉन से। जी हाँ, न्यूरॉन से नेटवर्क बनता है। ये जैसे यहाँ पर एक आर्टिफिशियल एक ऐसे ही मैंने डायग्राम बनाया है, ये भी एआई की मदद से बनाया है। यहाँ पर आप डिफरेंट कनेक्शंस देख रहे हैं। ऐसा ही नेटवर्क हमारे दिमाग में होता है। मशीन में भी एक नेटवर्क बनाया जाता है, हालांकि वो दिखने में ऐसा नहीं होगा, वहाँ पर वही चिप्स और सब वायर्स वगैरह होंगे, लेकिन उनके अंदर सॉफ्टवेयर इस तरह का बना दिया जाता है, एक एल्गोरिदम बना दिया जाता है जिसमें डिफरेंट डेटा जो होते हैं उनको नोड्स की तरह दिखाते हैं और नोड्स के बीच में कनेक्शन कर दिया जाता है जिसको हम इंटरनोड कहते हैं, ठीक है, ये कनेक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक इनपुट लेयर होती है। इनपुट लेयर जहाँ पर आप इंफॉर्मेशन डालते हैं वो इनपुट लेयर हो गई। इसके बाद प्रोसेसिंग नोड्स होती हैं, यानी प्रोसेसिंग ऐसे न्यूरॉन्स हैं, आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स हैं और डिफरेंट लेयर्स होती हैं, यानी आपका जो डेटा है वो कई लेयर्स में से गुजरता है और फाइनली एक आउटपुट लेयर होती है। इस तरीके से एक इनपुट लेयर, आउटपुट लेयर और बाकी बीच की प्रोसेसिंग लेयर्स होती हैं। तो इस तरीके से आपका जो डेटा है वो सारी लेयर्स से गुजरता है और फाइनली आपको एक आउटपुट निकलता है। तो ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कहलाता है। तो ये कृत्रिम न्यूरॉन्स जिनको हम कह रहे हैं नोड्स, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई परतें होती हैं। दोस्तों, इसके बारे में डिटेल में मैं आपको यहाँ नहीं बता पाऊँगा क्योंकि यह हम एक चैट जीपीटी पर हम कोर्स कर रहे हैं, न्यूरल नेटवर्क पर नहीं। सो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखते हैं कि चैट जीपीटी के उपयोग क्या क्या हैं। क्या यह आपके लिए उपयोगी है? जी हाँ, बिल्कुल। आज कोई ऐसा फील्ड नहीं बचा है इस दुनिया में जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग ना हो। बिल्कुल, हर एक बिजनेस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपयोगी हो सकता है। तो
चैट जीपीटी कंटेंट निर्माण, ग्राहक सहायता, शिक्षा और ट्यूशन, भाषा का अनुवाद, व्यक्तिगत सहायता, प्रोग्रामिंग सहायता, संक्षिप्तीकरण, आप ईमेल प्रारूपण, अनुसंधान में सहायता, रचनात्मक लेखन, सोशल मीडिया प्रबंधन इत्यादि। इसके अलावा गेमिंग में सहायता, कला, डिज़ाइन, ह्यूमन रिसोर्स मानव संसाधन, पॉडकास्ट स्क्रिप्ट राइटिंग, वीडियो स्क्रिप्ट राइटिंग, भाषण अनुवाद, प्रस्ताव लेखन, मौखिक सृजन, मीटिंग एजेंडा। इसके अलावा उत्पाद विवरण, वेब डिजाइन, मार्केटिंग, कॉपी राइटिंग, विज्ञापन निर्माण, भावनाओं का विश्लेषण, ब्रांड पहचान, ई कॉमर्स में हेल्प, कानूनी दस्तावेज, तकनीकी दस्तावेज। बिल्कुल कौन सा ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें चैट जीपीटी उपयोगी ना हो। तो दोस्तों, आने वाले समय में चैट जीपीटी कुछ कामों को बहुत आसान बना देगा और ऐसा कहा जा रहा है कि चैट जीपीटी बहुत सारे जॉब्स को ख़त्म कर देगा। बिल्कुल ऐसा संभव है, और वो इसलिए संभव है क्योंकि ये बहुत एक्यूरेसी के साथ कुछ काम कर सकता है जो इंसान उतना जल्दी नहीं कर पाता और गलतियां भी कर बैठता है। तो ज़रूरी है कि आप भी इस बदलते ज़माने के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें और चैट जीपीटी जैसी जितनी भी एआई के टूल्स आ रहे हैं उनको सीख लें, अपने स्किल्स बढ़ा लें, ताकि कल को अगर जॉब में छंटनी की बात आती है तो आप ना बाहर जाएं, आप अंदर ही रहें, आप बेहतर करके दिखाएं। दोस्तों, थैंक यू दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए। उम्मीद है आपको ये कोर्स पसंद आ रहा है, तो बिल्कुल इस कोर्स को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप बेल आइकन पर दबाना भी ना भूलें, इससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स तुरंत मिल जाएंगी। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, नमस्कार।